जी हाँ प्यारे दोस्तों, प्यारे बच्चों, आज आपके सामने आपको दिख रहा होगा एनडीए प्रैक्टिस सेट। हाँ जी दोस्तों, जिस कोचिंग के अंदर हम पढ़ा रहे हैं उस कोचिंग का एनडीए का जो प्रैक्टिस सेट है आपके बीच में लेकर आए। बड़ा ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। यहाँ से आपको मिनिमम 2-3 क्वेश्चन आराम से मिल जाएंगे एनडीए में, और बाकी एग्जाम में हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। पहला क्वेश्चन देखिए, द ओपोजिशन लीडर। क्वेश्चन जो है वो टेंस से रिलेटेड है। अब टेंस में आपको मिल गया क्या, यस्टरडे। यस्टरडे दिमाग में आते ही एक ही बात, पास्ट सिंपल। पास्ट सिंपल दिमाग में आया तो वर्ब की सेकंड फॉर्म। दो ही टेंस ऐसे होते हैं जिनमें सब्जेक्ट के ठीक बाद वर्ब आती है, प्रेजेंट सिंपल और पास्ट सिंपल। प्रेजेंट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस, पास्ट सिंपल में वर्ब की सेकंड फॉर्म। देखिए मीट प्रेजेंट सिंपल की है जी। मेट, मीट की सेकंड फॉर्म क्या होती है, मेट, और थर्ड भी क्या होती है, मेट। सब्जेक्ट के ठीक बाद वर्ब आई, क्या आएगा, मेट। हैव मेट कट गया, प्रेजेंट की नन कट ही गया। तो समझ में आ गया होगा आपको टेंस के अंदर जो क्वेश्चन लगाना होगा वो किसके अकॉर्डिंग लगाओगे, एडवर्ब ऑफ टाइम के अकॉर्डिंग लगेगा। पहला क्वेश्चन बिल्कुल इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आई हंड्रेड्स ऑफ लेटर बाय नाउ। जी हाँ प्यारे बच्चों, आपके सामने मिल गया बाय नाउ। कौन से टेंस की है, आपने कहा सर बाय नाउ प्रेजेंट परफेक्ट की। और कौन कौन सी है बाय नाउ, जैसे जस्ट, क्या है भाई, ऑलरेडी, और क्या है, रिसेंटली। बहुत इंपॉर्टेंट जो एडवर्ब हैं, लेटली, प्रेजेंट परफेक्ट की, येट, सो फार। प्यारे बच्चों, ये सारी एडवर्ब जो हैं वो प्रेजेंट परफेक्ट की। इसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट, इट इज, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या लास्ट टाइम जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट की। तो आई आ गया, हैव रिटन, वर्ब की थर्ड फॉर्म। प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होता है, कोई भी परफेक्ट हो गया तो वर्ब की थर्ड फॉर्म उसमें लग जाती है। प्रेजेंट है तो हैज है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। रिटर्न कट गया, डायरेक्ट रिटर्न किसी में आता ही नहीं है, सब्जेक्ट के ठीक बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आज तक न आई है न जिंदगी में आएगी। राइट आ सकता है, प्रेजेंट सिंपल का है, लेकिन यहाँ पर अगर क्या होता, डेली होता, थिन, यू आर, नॉर, गुड वाली जितनी भी एडवर्ब होती तो वो प्रेजेंट सिंपल का आया। तो ये क्या हो गई, हैव रिटन। समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए, इट स्टार्टेड टू ड्रिजल। क्या होने लगी, ड्रिजल। बढ़िया वर्ड आया प्यारे बच्चों, ड्रिजल। ड्रिजल का मतलब होता है बूंदाबांदी। क्या होती है, हल्की जो बारिश होती है ना, बूंदाबांदी। आहा क्या मस्त लगती है वो बूंदाबांदी, है ना। कभी बूंदाबांदी में भीगे हो क्या, कभी बूंदी गए हो क्या, ठीक है, कोई बात नहीं। ड्रिजल होने लगी, ठीक है, कब, वाइल। वाइल ये पास्ट की कोई ड्यूरेशन बता रही है, तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस। वाइल के बाद क्या आएगा, देखो यहाँ पे एक्शन पास्ट में चल रही है, एक्शन पास्ट में चल रही है, पास्ट में चल रही है तो प्रेजेंट वाली तो हटा, सावन की घटा, प्लेड ये वैसे ही हट गई। वाइल के बाद पास्ट कॉन्टिन्यूअस आएगा 95%। वाइल के बाद में क्या आएगा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस। एक और मैं बताऊं, वाइल का जब एडवर्ब ऑफ टाइम के रूप में जब वाइल का यूज हो रहा है तो वाइल से पहले पास्ट में बात चल रही है तो वाइल के बाद भी पास्ट में, वाइल से पहले प्रेजेंट में बात चल रही है तो वाइल के बाद भी प्रेजेंट में। दिमाग में बिठा लो ये बात, ठीक है। तो यहाँ वाइल से पहले पास्ट में चल रही है। जब हम क्या कर रहे थे, क्या कर रहे थे, आप फुटबॉल खेल रहे थे, ठीक है ना, फालतू मत सोचा करो आप, ठीक है भाई। वाइल वी वर प्लेइंग, कोई दिक्कत नहीं। सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब भी प्लूरल, वी के लिए क्या आएगी, वर्ब। प्लूरल वर्ब की क्या पहचान होती है, क्या आपको वो बात याद है, प्लूरल वर्ब की क्या पहचान। तो एक बार के लिए दो ही चीज आपको, सारे टेंस दो सेंटेंस में सारे टेंस याद हो सकते हैं। सब्जेक्ट सिंगुलर, वर्ब सिंगुलर। प्यारे बच्चों, सब्जेक्ट सिंगुलर, वर्ब सिंगुलर। क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में आपके, सुन लो मेरी बात। ये सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगी, और सिंगुलर वर्ब की पहचान ये होती है उसके लास्ट में एस लगा देना, उसके लास्ट में
SEIS लगा देना। सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब भी प्लूरल, प्लूरल वर्ब की क्या पहचान होती है, उसके लास्ट में SEIS नहीं लगेगा, ये प्लूरल वर्ब है। देखो एस लगा क्या, नहीं लगा ना, ये प्लूरल वर्ब है। बोलो एस लगा क्या, इनमें तो कोई सब्जेक्ट हो यही लगेगी, समझ रहे हो, इतना ही रूल है। सी आया तो गोज, यू आया तो गो, SEIS वाला रूल है। तो ये रूल दिमाग में बिठा लो, सारे टेंस क्लियर हो जाएंगे दो बातों से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आप कह रहे होंगे कि सर ये इतने आसान थोड़ी आते हैं एनडीए में, स्टार्टिंग है भाई अभी, ठीक है ना, बच्चों की। अभी देखना आप एक बार आप भी कहोगे हाँ यार क्वेश्चन तो इजी टू मॉडरेट टू हाई, वो लेवल यहाँ पे है आपको। इसमें देखिए, आई इन दिस हाउस सिंस 1999, पॉइंट ऑफ टाइम लग गया। सिंस और फॉर कौन से टेंस में लगते हैं, आपने कहा सर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में लगते हैं। ये कौन सा है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है। ये कौन सा है, आपने कहा सर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है। तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस, ये पास्ट परफेक्ट। एक ही बचा कौन सा, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। सिंस फॉर लग गया तो हैज हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING हो गया काम। चलिए आगे जुड़े रहिएगा, ये क्वेश्चन हर एग्जाम में आएंगे, बार बार नहीं बोलूंगा फलाने में आएंगे फलाने में। किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो आपको ये क्वेश्चन मिलेंगे सेम टू सेम, ठीक है भाई। आगे चलिए, द पेशेंट बिफोर और आफ्टर। अरे बिफोर और आफ्टर अभी तक दिमाग में नहीं बैठी है ना, तो याद कर लो। बिफोर का मतलब होता है पहले, और बिफोर और आफ्टर का जब सिस्टम होता है तो दो ही टेंसों की बात हो रही होती है, एक पास्ट परफेक्ट और दूसरा होता है पास्ट सिंपल। आज आपको दोबारा से ये बात बता रहा हूं। बिफोर का मतलब होता है पहले कौन आता है, पी को याद करो पापा से। पहले कौन आता है, पी बोले तो पापा, और बाद में धरती पे कौन आया, पीएस बोले तो पापा का बेटा सन, पापा का सन। तो पहले कौन आया, पी यानी पास्ट परफेक्ट, बाद में कौन आया, पीएस पास्ट सिंपल हो गया। इसी प्रकार से वर्ड मिल जाए आफ्टर, क्या मिल जाए, आफ्टर। तो बाद में कौन आया, पीएस। आपने कहा बेटा बाद में आया, कौन आया, बेटा। पहले कौन आया, बच गया वो, पहले कौन आया था, पी आया था। आपने कहा पास्ट परफेक्ट, तो बिफोर आया हुआ है तो पापा पहले आया, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। समझ में आ गया। चलो आगे, ठीक है जी। अब आ जाओ, बता दो, लॉजिक कर लो बात। इफ यू हैड इनवाइटेड मी, ये वो फोर्थ कंडीशन है। कंडीशनल सेंटेंस पढ़े हुए होंगे ना भाई, पढ़े हुए हैं ना। तो फोर्थ कंडीशन क्या बोली जाती है, अनप्रोबेबल कंडीशन ऑफ द पास्ट, इनकम्प्लीट। अगर आपने मुझे इनवाइट किया होता, पास्ट में नहीं किया रे, तूने नहीं किया। आप बड़े ये सोच रहे हो कि मास्टर पता नहीं क्या करेगा, तो मैं क्या करता, आई वुड अटेंड। ये नहीं आता, क्या आता, तो याद कर लो, ये रूल याद कर लो। इफ प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, अनप्रोबेबल कंडीशन ऑफ द पास्ट बोला जाता है इसको। तो बाद वाली जो कंडीशन होती है उसमें आएगा वुड प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। दोनों ही काम अधूरे हुए। अगर तू समय पे जग जाता तो तू टाइम पे कॉलेज पहुंच जाता, न तो समय पे जगा, न तो टाइम पे कॉलेज पहुंच पाया। अगर टाइम से मेरी सारी वीडियो देख ली होती तो तेरा सिलेक्शन हो गया होता, न तूने वीडियो देखी, न तेरा अभी सिलेक्शन हुआ। अब भी जग जा मेरे बेटे, अब भी जग जा, इंग्लिश की वजह से नहीं रहोगे, इतना विश्वास कर लो आप इस फकीरे पे। चलिए जी, अगला सेम टू सेम कंडीशन है बेटा, सेम कंडीशन है। हैड, ये जो इफ का काम है ना, वही काम कौन कर रहा है, हैड कर रहा है।
हैड ही कम टू द ऑफिस दैट डे, अगर वो उस दिन ऑफिस आया हुआ होता, नहीं आया, मर जाना, नहीं आया, ठीक है। ही वुड, नो, नहीं, क्या आना चाहिए था, अभी पढ़ के आए हो, ही वुड हैव नोन, क्या था, ही वुड हैव नोन, हो गया काम। ये कंडीशन याद रख लेना, दो कंडीशन, चार प्रकार की कंडीशनल सेंटेंस है। अगर वो कंडीशनल सेंटेंस जाननी है तो एक बार के लिए कमेंट करके बता देना, दोबारा से 5 मिनट लगेंगे, ये पूरा टॉपिक दोबारा से आपको कंडीशन वाला समझा देंगे। चलिए नेक्स्ट, आई एम नॉट गोइंग टू रिवोक द पनिशमेंट, पनिशमेंट मिल रहा है, अभी किसको मिल रहा है देखेंगे, रिकमेंडेड फॉर हिम, जो उसको दिलवाने के लिए बोला गया था, बाय डिसिप्लिनरी कमेटी, अनुशासन समिति के द्वारा, ऑफ द कॉलेज, अंटिल, आ गया ना, आ गया ना, क्या आ गया, अंटिल ही डज नॉट, प्यारे बच्चों दो वर्ड याद कर लेना, क्या क्या, अंटिल और अनलेस, अंटिल और अनलेस, इन दोनों का मतलब होता है जब तक नहीं, जब तक नहीं, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो इन दोनों वर्ड के साथ, इन दोनों वर्ड के साथ मेरे बच्चों कभी भी जिंदगी में नोट मत लगा देना। तो अंटिल के साथ नोट हटाओ, नोट हटाओ तो प्यारे बच्चों डज भी हटेगा, हटेगा ना। तो जो ही नोट और डज हटा तो अपोलोजाइज का क्या हो जाएगा, अपोलोजाइज। सर आपने ऐसे लगा दिया बिना ही देखे, भाई डज लग गया ना तो डज हटेगा तो ऐसे लगेगा, डू हटता तो ऐसे नहीं लगता। डू प्लूरल सब्जेक्ट के लिए आता है, डज सिंगुलर सब्जेक्ट, वही एशिया ई एस वाला, ये सारा रोड़ा एशिया ई एस का, ठीक है भाई। हाँ, ये एस एस से एक नाम याद है, ऐश्वर्या राय, इसने भी बहुत रोड़ा करवाया है भाई, बहुत बहुत। आप पूछना घर वालों से कितना रोड़ा करवाती थी। चलिए अगला सेंटेंस देखो, यहाँ